जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे भारती जी, पारुल जी, निशा जी, सबको जय श्री कृष्णा। राधे राधे वीना जी, रंजना जी, रश्मि जी, संगीता जी, देवेश्वरी जी, अनु जी, जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी को राधे राधे। इस पड़ाव का, अनीता जी को भी राधे राधे। इस पड़ाव का एकदम किनारा आ गया है, मंजिल आ गई है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसकी मंजिल आ गई है। एक कारवां शुरू किया, हमने तैरना शुरू किया भगवत गीता में, और तैरते तैरते अपने कुरुक्षेत्र को दे जीतते जीतते, और आज हम इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे हमारी मंजिल खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही अलौकिक जर्नी थी। मुझे लगता है कि इसको मैं इस तरह से बोलूंगी, पता है जब हम किसी से मांगते हैं तो हमें कोई चीज मिल जाए तो हमें आनंद नहीं आता, लेकिन जब आप ईश्वर से मांगते नहीं है और ईश्वर स्वयं आपको आपकी जरूरत की चीजें दे दे, मुझे लगता है वो है असली साधक। और उसकी ही हम साधना कर रहे हैं। जो लोग भी शुरुआती दौर से अभी तक हैं मेरे साथ, वो एक्चुअली साधना किसकी कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं ताकि, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कई बार कहा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर स्वयं आते हैं हमारे पास, पूछते हैं क्या चाहिए। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप वहां मांग रहे होते हैं, आप वहां पे मांगते हैं। बिना मांगे मंदिर में कोई जाता है? बिना कुछ बोले जाता है? कोई नहीं जाता होगा। कुछ तो थॉट्स प्रोसेस आते हैं, है ना? ये सारी चीजें होती है। तो आज का पूरा ध्यान है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, श्रद्धा क्या होती है, भोजन कैसे होने चाहिए, दान किसे करना चाहिए। हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें लगता है ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ये नहीं होता। तो इसमें वही तीनों जो गुणों के बारे में बताया है, तामसिक गुण के बारे में, रजस्व गुण के बारे में बात किया है, राजसी गुण के बारे में, वो सारे तीनों गुणों के बारे में इसमें पूरी की पूरी व्याख्यान कर दी है। इस पूरे इसमें मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, आपने जो पानी रखा है उसे इस तरह से रखिए। जरूरी नहीं कि आपके पीछे आप बैठे हो, तो वो मतलब आपके बाजू में भी हो सकता है, जस्ट पीछे नहीं होना चाहिए कि आप टेका ना लगा पाए। लगभग ट्रायंगल जैसा बनना चाहिए। आप चाहें तो दो ग्लास को आप एकदम स्ट्रेट रख लीजिए। एक जो सबसे आगे वाला ग्लास है उसमें कुछ नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम नमक डाल रहे हैं, नमक मतलब नाम के लिए डाल रहे हैं, राई के बराबर। और राई के बराबर ही हम दूसरे वाले में क्या डालेंगे? एक में हम अमृत पान कर रहे हैं, एक में हम नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, लेकिन एक और में क्या डालेंगे? शक्कर? नहीं, कुछ भी नहीं। हम उसमें अपने सारे पुण्यों को डालेंगे, और हम अपने इस शरीर को, इस पुण्य को जो भी हमारे पास है, उसको उसमें डालेंगे, उसकी एनर्जी फील करेंगे। यानी आपका प्रतिबिंब होगा वो ग्लास, जो आपके रखनी है। 3 ग्लास रखिए, 3 ग्लास। एक दो में ग्लास, देखिए, 2 ग्लास जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में होगा, यानी आपके जस्ट पीछे होगा। करेक्ट? 2 ग्लास ऐसे होगा, एक लेफ्ट हैंड में है, एक राइट हैंड में है। एक आगे की तरफ है जहां पे आप बैठे हुए हैं, वो जो आगे की तरफ है वो नॉर्मल वाटर है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरे वाले में आपने लेफ्ट हैंड साइड में नमक डाला, वो भी राई के बराबर, चिटकी भर, है ना, चिटकी भर, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला। तीसरे में कुछ नहीं डालना है,
तीसरे ग्लास को पकड़िए सीधे हाथ वाले को और कहिए कि हे प्रभु, मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, जो मेरे पास है वो आज तुझे मैं देता हूँ, अब बदले में मुझे तुम्हें क्या देना है वो दे दो। है ना मैजिकल? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को, सर्वस्व हमारा जो है वो प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। ये वाटर थेरेपी है। माइंड आप समझिएगा, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ तो मैं आपके राइट हैंड साइड के ब्रेन पे काम करवा रही हूँ, और जब मैं आपके राइट हैंड साइड के की बात कर रही हूँ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेन पे काम कर रही हूँ। यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन पे मैं काम कर रही हूँ। सबकॉन्शियस ब्रेन वो होता है जहाँ पे आपकी सारी की सारी याददाश्त होती है, सारी की सारी चीजें होती है, सब कुछ होता है। और कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जहाँ पे आपको निकालना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नमक है, राइट हैंड साइड में आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप को देखना है। ग्लास में छायादान होता है ना, जैसे हम करते हैं शनि जी को, आपको ये फील करना है ये ग्लास नहीं, ये आप हैं, इसमें आपने सब कुछ ईश्वर को दे दिया, इसमें आपने सब कुछ ईश्वर को दे दिया। और जो आपके सामने वाला है वो अमृत है, उसमें आप रिसीव करेंगे। आप उसमें क्या करेंगे? रिसीव करेंगे वो सारे की सारी एनर्जी जो इस हीलिंग प्रोसेस में आपको मिलेगी। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है मृगांक? यस मैम। मैम पानी तो तीनों में डालेंगे ना? बिना पानी के तो काम ही नहीं होगा, पानी तो तीनों में डालना है। और मैम वो जो सिंगल ग्लास जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो मेरे हेड साइड रहना चाहिए या बैक साइड रहना चाहिए? सामने। अच्छा। और ये बोथ ग्लास मतलब बैक साइड मैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको दिख रहा हो तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे जो ग्लास रखा जाएगा वो एक ही ग्लास है जो आपके सर के सामने है ना? यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्लास रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नमक होगा, राइट हैंड साइड में आपके थॉट प्रोसेस होंगे, और यहाँ पे अमृत होगा। करेक्ट? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप समझ आ गया ट्रायंगल कैसे बनेगा? अगर आप पीछे रख देंगे तो आप टेका लेके नहीं बैठ पाएंगे, आप टेका लेके नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ भी है हम इस पल आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तो आपके हैं। हम तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में बैठूंगा ना मैं? हाँ, सेंटर ऑफ ट्रायंगल नहीं, वैसे ही माना जाएगा ना। आप पीछे टिक के भी बैठते हो तो आपके लेफ्ट और राइट में है ही ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको ट्रायंगल के अंदर बैठना है। आप समझिए, ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी आप बैठे हैं, ये अगर आप बैठे हैं तो ये जो आपका हिस्सा है ये ट्रायंगल जैसा ही बन रहा है ना। करेक्ट? कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सारी चीजें कॉन्सेप्ट पे है। आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा भूत पिशाच मंगा रहे हैं आप लोग। हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, मैंने बताने के लिए आपको कल बता दिया हो, जाते जाते मेरे दिमाग में ना रहा हो, ये मेरी गलती हो सकती है, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भी इंसान हूँ, कई बार मेरा भी होता है ना कि कभी बच्चों का अलार्म बज रहा है या कभी ऐसा होता है ना कि बस अब खत्म करना है, चलो जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में बोल दिया हो सकता है। सबको समझ आ गया? अनु जी आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में बैठना है। जैसे पल्लवी जी, आपका जो बेटा है जो बैठा हुआ है उसके नाम से भी ग्लास रखिए, तो 2 ग्लास आप राइट हैंड साइड में रखिए, 2 ग्लास आपके लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और एक सामने रखिए जहां पे आप बैठे हैं उससे थोड़ा दूर रखिएगा, टकराना नहीं है। एक आपके सीधे हाथ पे रखा जाएगा, एक आपके उल्टे हाथ पे रखा जाएगा, और एक आपकी नाक के सीध में रखा जाएगा। मैम राधे राधे। मैम ये नमक वाला कहाँ पे रखना? उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड साइड में। उल्टे हाथ में नमक वाला, सीधे हाथ में आपका अपनी एनर्जी, और सामने जो पानी रखा हुआ है, जो जल रखा हुआ है, वो आपका, आपके जो भी एनर्जी रिसीविंग हो रही है उसके लिए है, यानी ईश्वर की कृपा पाने के लिए। हम हमेशा हाथ ऐसे करते ना, हम पीछे तो नहीं करते हैं, करेक्ट? हम हमेशा ऐसे करते ना,
तो जो आगे वाला पानी है उसमें आपकी दिव्यता, मतलब जो भी आपने हीलिंग के इस मेडिटेशन के दौरान कमाया है वो पूरा एब्जॉर्ब होगा। आप जो पानी रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि अगर आप कुछ रिसीव नहीं कर पाए तो आप उस पानी के थ्रू अपने बॉडी को एनर्जाइज कर पाए। 3 गिलास में पानी रखना है और 1 में नमक डालना है। जी मैं कहा 3 गिलास में पानी रखना है और 1 में नमक डालना है। जी, उल्टे हाथ के साइड में जो पानी रखा है उसमें नमक डालिएगा चिटकी भर, और सामने वाले में आपको कोई थॉट प्रोसेस नहीं रखना है, जैसे रखते हैं वैसे रखना है। सीधे हाथ में आप ये मान के चलिए कि आपने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दिया। मैम 3 से गिलास में काट के और पूरा भरना है या क्या करना है? पूरा भर लीजिए ना, कोई बात नहीं है, पूरा भरिए आधा भरिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी ग्लास होता है, स्टील का, कटोरी भी हो सकती है ग्लास की जगह, आपकी पूरी मर्जी है आपको क्या करना है। फटाफट से रख लीजिए तो मैं शुरू करती हूँ। मैम ये खाली गिलास रखना है ऐसे सामने? खाली ग्लास क्यों रखना है, पानी भर के रखना है तीनों में। तो तीनों ही पीने हैं? आप रखिए तो सही, मैं बता दूंगी बाद में क्या करना है। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। मैम जैसे हाँ मैं जी, जैसे मैम जमीन पे आप जमीन पे रखिए ना, आप जरूरी थोड़ी ना कि आप बेड पे बैठ के रखिए, आप जमीन पे रख लीजिए। जी हेलो मैम। जी बनु जी, हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। पानी का ग्लास कितना रखना है, 2 या 3? 3। 3। ओ, एक सादा। तीनों सादा पानी होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पिंच ऑफ सॉल्ट डालिएगा, चिटकी भर नमक डालिएगा, थोड़ा सा राई के बराबर नमक डालिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको ये पानी के ग्लास को लेके ये सोचना है कि इसमें आपने अपनी सारी एनर्जीज इकट्ठा कर ली है, सिर्फ सोचना है। आप कर तो सकते नहीं है, लेकिन आपको सोचना है, और सामने जैसे पानी रखा है वैसे रखे रहना है। ओ जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है किसी और मैम। को प्रॉब्लम, आप बिल्कुल समझ लीजिए, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल जैसे 2 गिलास बोला था, आपने 1 ही गिलास पानी रखा, तो अगर ऐसा किसी को है तो प्लीज समझ लीजिए वापस से। अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, एक में वाइब्रेशन देना है, इसमें पानी का वो है। एक में चुटकी भर नमक लाना लेफ्ट साइड में, और एक सादा पानी ना मैम? वही पानी, इसमें कुछ नहीं बोलना है। उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा मैम, थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिए। अच्छा मैम जैसे बच्चे पीछे सो रहे हैं तो कोई बात नहीं ना? नहीं नहीं, आप बल्कि वो बच्चों की भी नेगेटिविटी निकल जाएगी। आपके बच्चे तो 12 साल से छोटे हैं ना? बोल रहे देखिए। हाँ जी मैम, हाँ जी। बनु जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर। जी अनीता जी, क्या रह गया? ओके ठीक है, हम स्टार्ट करें अब। आर वी रेडी, गुड टू गो? किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रोसेस आपने कभी करी नहीं होगी। मैं वाटर थेरेपिस्ट हूँ, मतलब मैंने बहुत सारी वाटर पे साधना की है, और मैंने जब भी किया है तो ये चीजों पे बहुत सारा का सारा जो होता है ना, वो आपका ना सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब हम ये कहते हैं कि हमने सब कुछ उनको दे दिया, तो आपने क्या किया, अपना पूरा का पूरा इम्प्रिंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, आप न्यूट्रल हो गए वहां पे। इसीलिए आपको मैंने कहा कि आप अर्पण कर दीजिए। सॉरी, चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है वो 17वां अध्याय है, बहुत अच्छा है। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या है, ये अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। तो वो कहते हैं कि आपने बताया मुझे कि काम क्रोध और लोभ, जैसे हम लास्ट वाले में कल डिस्कस कर रहे थे, वो सारे के सारे जब त्याग देते हैं तो तो उसके बाद ध्यान आता है, उसके बाद आपका सही योग शुरू होता है। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि
बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे आपने 3 तत्व के बारे में बोला था। आपने कहा कि तामसिक तत्व होता है ना? तामसिक हो गया, राजसिक तत्व हो गया, और फिर आपने कहा कि सात्विक तत्व है। तो इन तीनों तत्व से कैसे भिन्न होता है, कैसे वो आदमी, कैसे वो मनुष्य जो है अपने आप को उस एवोल्यूशन में लेकर आएगा? तो क्या ये तत्व भी उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? क्या ये जो उनका स्वभाव है, ये तीनों तत्व जो है स्वभाव है, तो क्या ये तीनों स्वभाव उस इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं क्या? तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, डालते हैं। और वो उसे बहुत, उन्होंने सिर्फ श्रद्धा के बारे में, क्योंकि ये तीनों तत्व श्रद्धा से उत्पन्न होता है, स्वभाव बनाता है। मगर इस पूरे उसमें श्री कृष्ण ने बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि वो उनके परम मित्र हैं, सखा हैं, उनके शिष्य हैं। तो जब गुरु प्रसन्न होता है ना, तो बहुत सारी चीजें बोल देता है, आपको पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या क्या बता दिया और कौन कौन सी रेमेडी बता दी। तो वो कहते हैं अ, वो बताते हैं कि ऐसे लोग, शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसे लोग जो कि पूजा करते हैं, है ना? पूजा भी कितनी तरह की, 3 तरह की होती है, राजस्वी, तामसिक और सात्विक पूजा। ऐसे लोग जो कि सब कुछ भूल के सिर्फ अपने इष्ट में लीन होते हैं और सिर्फ उनके बारे में सोच रहे होते हैं, अपने सारे काम करते हुए भी सिर्फ उनके बारे में सोच रहे होते हैं, वो होते हैं सात्विक पूजा पूजा करने वाले, जो शास्त्र मत के हिसाब से काम करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उस हिसाब से। और शास्त्र में सबसे बड़ी पूजा ध्यान को बताया गया है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण भी कहते हैं। लेकिन पूजा तामसिक भी होती है। अब तामसिक पूजा क्या है? तामसिक पूजा क्या है कि आपने क्या किया, दिखावा करने के लिए और सिर्फ अपने उसमें बस वो ढोंग करने के लिए, और पूजा कोई और कर रहा है लेकिन आप बस बैठे हुए हैं बिन मार के, मन मार के, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है आपको। आपने पंडित जी को बोल दिया तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आप हंस रहे हैं, देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। कई लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वहां पे, मैंने देखा है, मैं अपनी दादी जी के साथ और अपनी माता जी के साथ कई बार जाती थी छोटे में, तो मैंने देखा हम जाते हैं ना, लेडीज वहां पे ग्रुप टॉक होता है, अरे उसने ये साड़ी पहनी, उसने ऐसा किया वैसा किया, वहां भगवत कथा कोई नहीं सुन रहा होता है। फिर भगवत कथा के बाद प्रसाद कैसा बटा उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। ये सभी घरों में होता है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मम्मी की या अपनी दादी की बात बता रही हूँ, लेकिन हो रहा था। मेरी दादी कहती थी कि जब भी वो बैठते थे ना, तो आसपास वालों को कराते थे, तो मैं बोलती थी वो अपनी बात कर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो वो कहते थे नहीं, वो अपने आप को, ये इस जगह को दूषित कर रहे हैं, वो इस जगह को दूषित कर रहे हैं। यहाँ सुनने का महत्व है, यहाँ पे आपको कहने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है, और आप उस अवस्था को पाना चाहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, और आप कहीं ना कहीं अपने उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, पाने के लिए आते हैं, भगवत कथा सुनने जाते हैं, जहाँ पे आप अपने अंदर के परमात्मा को पहचान सके, यानी कृष्णा को पहचान सके। तो वो वाली अवस्था के लिए आप जा रहे होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो इस तरह से पूजा करते हैं, वो तामसिक पूजन होता है। कुछ लोग राजस्वी पूजा करते हैं, मैंने इतने करोड़ दिए, ऐसी पूजा की, भव्य पूजा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ढोंग आडंबर दूसरों को दिखाने के लिए, उसे हम कहते हैं राजस्वी पूजा। सात्विक पूजा वो हो गई जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप अपना पूजन कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं या अपने कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई भी, जो भी विधि आप कर रहे हैं शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उसमें आपको दूसरों को बताना नहीं है, और आप में उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे वो बिल्कुल निष्काम भाव से आप कर रहे हैं, वो हो गया। फिर भगवान कहते हैं अ, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अ, बहुत सारी भक्ति करते हैं। आपको मैं अभी एग्जांपल बता रही थी, कुछ लोग बातें करते हैं
हम जैसे मैंने कहा ना, वो औरतें बातें कर रही होती हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, जब बातें कर रही हैं तो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही हैं। आसपास की और भी औरतें उनकी बातें सुन के उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। कई लोग आपके आसपास होते हैं जो आपकी बातें सुनकर आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपके दिखावे, आपके आडंबर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे आपकी बुद्धि भी नष्ट करते हैं। आपने देखा है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को देखकर कहीं ना कहीं उनके फ्लू में चले जाते हैं, उनके साथ बह जाते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो उनके साथ पूरी तरह से वो हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरी की पूरी तरह से क्या हो गया, वाणी दोष हो गया। यानी वाणी से हम दूषित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम अपनी आवाज से, अपने बोलने के तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत चीजों के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को खराब करने के। तो लोग क्या करते हैं, देखावटी चीजें करने के लिए, वो बताने के लिए वो करते हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। और ये हो गया आपके वाणी दोष हो गया। भगवान कहते हैं कि क्रिया योग भी होता है, जिसमें कि आप काम कर रहे हैं, योग के बारे में बात कर रही हूँ। वाणी योग हो गया, ये वाणी दूषित करना जो हो गया। क्रिया योग में क्या कर रहे हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बट आप कुछ सोच नहीं रहे हैं। आप उसमें ना फल पाने की इच्छा कर रहे हैं, ना कुछ लेने की इच्छा कर रहे हैं, बस आप अपना काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका विवेक भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है। मतलब कुछ आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपने त्याग कर दिया है। तो ये हो गया आपका क्रिया योग। इसमें बहुत सारी चीजें और भी बताई हैं, जैसे कि इसमें ये भी बताया है कि अम, आपकी जो श्रद्धा कैसी होती है ना, श्रद्धा श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो जो देव संगत होते हैं ना, जो लोग पूजा करते हैं और पूरी तरह से ईश्वर में रमते हैं, और उनको उनके अलावा कुछ और नहीं दिखता, वो हो गया श्रद्धा। और जो लोग अपनी वाणी से बात करते हैं और सारी चीजें लोगों के बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, ढोंग फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं, सिर्फ दिखावाबाजी करते हैं, वो हो गया आपका राजस्वी, घमंड वाला। तामस क्या हो गया अब इसमें, जो भूत पिशाच आपके पितरों के बारे में साधना करते हैं, जो अघोर क्रिया करते हैं, वो सारे के सारे तामस हो गए। उनकी श्रद्धा है, उनका भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी है, मगर वो लोअर लेवल का प्रोसेस है। हाँ, मतलब आप हमेशा ऊंचा देखना चाहते हैं ना, आप कभी भी जाते हैं तो ऊंचा देखना चाहते हैं, ना कि आप नीचा देखना चाहते हैं। आप लेवल्स पे बात कर रहे हैं, लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं भोजन के भी लेवल्स होते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो खाने में भी ये तीनों तत्व आता है। राजस्वी तत्व आता है, तामसिक आता है, सात्विक तत्व आता है। सात्विक तत्व वो होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी आयु, बुद्धि, बल, विद्या, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो वो उनको ना, जिनको आपने देखा होगा, जिनको बिल्कुल सादा खाना पसंद है, सिंपल खाना खाते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीसी ऐसा नहीं खाते, वो सात्विक भोजन हो गया उनका। पूरा का पूरा ऐसे लोग सात्विक वो होते हैं। लेकिन जब जिन जो राजस्वी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि खट्टा मीठा भोजन में, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी, ऑयली, ऐसी चीजें जो उनको जिनको आजकल की भाषा में हम जंक फूड कहते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हैं। लेकिन जब जब हम खाते हैं उस समय क्या होता है, हम राजसी लोग हो जाते हैं, राजसी भोजन कर रहे होते हैं। गरिष्ठ भोजन को वैसे भी राजसी भोजन कहा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, राजसी भोजन कर रहे हैं। और वो क्या करता है, उनको वो उनके स्वभाव को दर्शाता है, जिसमें घमंड भी होता है, अहम भी होता है, मेरा तेरा होता है, बहुत ज्यादा रूलिंग होते हैं वो। फिर अगर आप कहते हैं कि अब तामसिक भोजन क्या है, तो आपने देखा होगा जो अघोर होते हैं, या जो लोग भी पूजा उनकी विधि भी होती है, उनकी सारी चीजें होती है, लेकिन वो मलिनता के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा वो शुद्धता के साथ नहीं रहते, स्वच्छ कपड़े नहीं पहनते, वो उसी कपड़े में करते रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं एक जनरल चीज जो गीता में लिखी है, वो कहते हैं भक्ति करते हैं हम, कई बार हम जूठन खिला देते हैं यहाँ, अपना वो कर देते हैं, बड़ों को भी खिला देते हैं। हमारे इसमें कहा जाता है बड़ों को जूठन नहीं खिलाना है।
आपको नहीं खिलाना है। लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं, जब भी आप बड़ों की बात कर रहे हैं तो आप ईश्वर, आप ये मानते हैं कि जो भी बड़ा है वो आपका ईश्वर है, वो आपके को ज्ञान देने के लिए है, आपसे श्रेष्ठ है, बड़ा है ना, श्रद्धा होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे झूठा है, कोई बात नहीं यार, परिवार की बात है, आप खिला दो। ऐसी चीजें होती है ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया। जैसे ससुराल में होता है कि बहुओं को बोला जाता है अपना अपने जूठे हाथ से खाना मत परोसो। बहुत बुरा लगता है, मुझे भी इनिशियली लगता था, मैं भी कहीं की बहू हूँ। लेकिन मुझे ना उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं अपनी मम्मी को दे सकती हूँ तो उनको क्यों नहीं दे सकती। हालांकि माता और पिता के साथ भोजन करने में जूठे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन जब आप किसी पूज्य व्यक्ति के साथ पास बैठते हैं या किसी श्रेष्ठ मनुष्य के पास बैठते हैं, जिसे आप उम्र में बड़ा मानते हैं, पद में बड़ा मानते हैं, भले वो उसका स्वभाव कैसा भी हो, तो आपको उसे जूठा नहीं देना चाहिए। तो नहीं तो आप तामसिक भोजन उसको करा रहे हैं। तामसिक भोजन का मतलब कई लोग बोलते हैं कि बासी खाना भी होता है। अनाज कभी ताजा और बासी नहीं होता, भावनाएं जो है ना उसके साथ जुड़ी हुई, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी भावनाओं की बात कर रहे हैं, ना कि वो ये बात कर रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। भोजन में जो भावना छुपी है और जिस तरह से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं उससे उसका गुण बदल जा रहा है। घी अगर आप बोलेंगे तो ये आपको क्या लगेगा, राजसी भोज है ना। लेकिन घी भी जरूरी होता है हमारे सात्विक खाने में। हमारे सात्विक सारे के सारे खाने, हमारे जो पूजा पाठ के खाने बनते हैं वो घी में बनते हैं, शुद्ध देसी घी में। गौ तत्व है, गौ का रस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा में भी शुरू लगाया जाता है, दीपक में लगाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, पंचामृत में बनाया जाता है। वहां पे भावना शुद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भावना से भोजन बनता है। हम हमेशा कहते हैं ना, वही मसाले मैंने भी डाले, आपने भी डाले, आपका टेस्ट क्यों आया, मेरा तो टेस्ट नहीं आया जी, ऐसा क्यों हो गया। ऐसी चीजें आती है ना हमारे पास। तो ये भोजन के प्रकार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसी तरह से चीजें होती है। श्रद्धा के प्रकार आपको समझ आए, भोजन क्या है। अब हम बात करते हैं यज्ञ के भी प्रकार होते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं, पूजन हवन करते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं। यज्ञ भी सात्विक होता है, यज्ञ भी राजसी होता है, यज्ञ भी तामसिक होता है। जब आप मंत्र उच्चारण करके, पवित्र करके, पवित्र वस्त्र पहनकर कोई भी साधना करते हैं, आप ध्यान भी जब करते हैं, तो उसके लिए भी एक सबसे बड़ी शुद्धता की जरूरत होती है, वो है मन की शुद्धता। तन आपका शुद्ध होगा तभी आपका मन शुद्ध होता है। तो जब आपका पूरा का पूरा जब आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपने शुद्धता का ध्यान रखा और आपने शास्त्रगत चीजें की, वो हो गई सात्विक चीजें। क्योंकि जब आप उच्चारण करते हैं, कोई भी उच्चारण करते हैं, उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तेज तेज मंत्र आप सुन रहे होते हैं, ढोल ताशे की आवाज सुन रहे होते हैं, फिर भी आपके कानों में चुभती नहीं है ना। लेकिन वही अगर आप तेज म्यूजिक ज्यादा देर सुनते हैं तो आपके कानों में चुभने लगती है। वो फ्रीक्वेंसी मेरी एनर्जी के साथ मैच करती है। वो ढोल ताशे, वो नगाड़े जो बजते हैं जोर जोर से, बहुत लाउड बजते हैं, लेकिन वही स्पीकर की आवाज के बाजू में आप खड़े हो जाओ तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो आप समझ गए क्या फर्क है, डिफरेंस बताते हैं वो। दूसरा यज्ञ बताते हैं राजसी यज्ञ, जिसमें आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजन जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, इट्स ओनली प्रोपोगेंडा। 108 कुंड की हवन किया मैंने ये करवाया, मैंने ये कथा करवाई। आजकल बहुत सारे कथावाचक हैं, कई लोग बोलते हैं हमें आ, ऐसा करना, लेकिन जो कथावाचक होते हैं उनका मन शुद्ध है। जो कथा करवाने वाले वो क्या बोलते हैं, गुरुजी थोड़ा स्टेज बड़ा बनवा दे, गुरुजी पीछे डेकोरेशन करवा दे। आप समझ रहे हैं, रस आएगा, अपीरियंस आएगा, है ना। वो यज्ञ, वो कथा नहीं करवा रहे होते, वो क्या करवाते हैं, वो एक्चुअली
वो किस तरह का यज्ञ हो रहा है, वो किस तरह की पूजा हो रही है, वो हो रही है राजसी पूजा। आप समझ रहे हैं? डिफरेंस बता रही हूँ मैं। वो बेचारे गुरुजी अपने गद्दी पे ही बैठे होंगे, उतनी ही देर बोल रहे होंगे, उतनी ही देर भजन कर रहे होंगे, उतने ही लोगों के साथ होंगे और खाना भी उतना ही खाएंगे। मगर वो स्टेज की जो भव्यता होती है ना, और जो नॉन स्टॉप भंडारे चला रहे होते हैं लोग बताने के लिए, सब ढिंडोरा पीटते हैं, ढोल ताशे के साथ सबको बताते हैं भाई यहाँ कथा हो रही है, आ जाओ। वो क्या है? राजसी गुण। राजसी गुण है। अब तामसिक जो क्या होती है, तामसिक यज्ञ क्या होते हैं? इसमें ना आप अपने सांस को रोक नहीं पाते। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी सात्विक चीजें आप करते हैं, पॉजिटिव जो सात्विक ध्यान कर रहे हैं, उसमें मैं आपसे भी कहती हूँ ना, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आप सांस को रोक नहीं पाते, आप सांसों पे अपनी मास्टरी नहीं कर पाते। जितने भी आप तामसिक चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, आप उसको फील नहीं कर पाते हैं, आप कर ही नहीं पाते। सांस रोकने से आपको लगेगा बस घुटन हो जाएगी। तो वो सारे के सारे, सबसे पहला गुण बताया वो है तामसिक यज्ञ, क्योंकि उनको यज्ञ के बारे में पता ही नहीं होता। वो बस बैठ जाते हैं, भाई करवा लो जो करवाना है, पैसे ले लो। ऐसे लोग होते हैं ना, आप किसी के पास जाओ चंदा लेने, कई लोग बोलते, कई लोग बड़ी श्रद्धा से देते, कई लोग होते अरे तो ले ले भाई, तू जा यहाँ से। होता है ना ऐसा, वैसे लोग तामसिक होते हैं। तप के बारे में भी वही चीजें बताई है, तप में भी बताया है कि जो देवताओं के और ब्रह्मचर्य के बारे उनको जान जाता है और परम पिता परमेश्वर को जान जाता है, वही ज्ञान, और वो जो उनको जानता है, परम पिता परमेश्वर को जो लोग जानते हैं, जो साधक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो ज्ञान दे रहे होते हैं आपको ईश्वर के प्रति, उनके उनके साथ आप उनका सम्मान करते हैं और पूजन आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपको 108 दिए जलाने हैं या करना है, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी वो जो पूजन के लिए जो बहुत सारी चीजें लगती हैं वो नहीं लगता। आपके मन की शुद्धता लगती है और एक बेसिक सा फंडा होता है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग होनी चाहिए, जहां आप बैठे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। पूजन से पहले अगर आपके घर में कलेश हो रहा है, तो वो पूजन कभी सक्सेस नहीं होगा। आपने देखा होगा जब भी आप पूजन करते हैं ना कहीं भागा दौड़ी हो जाती है, हाय हाय होने लगती है, क्योंकि हम उस एनर्जी के अनुरूप नहीं होते हैं। कभी किसी चीज की कमी हो जाएगी, कभी किसी चीज की कमी हो जाएगी, हमको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। जो चीज नेचुरली हो जाए, जो तब सरलता से हो जाए, और जो अपने सभी सभी जो उस तेज में, उस परमात्मा में लीन है, उनके प्रति हमारे मन में कोई रत्ती भर भी संचय ना हो, और हम उनको भी उसी सम्मान पूजन कर पाए, और उनके ज्ञान पे, उनके ब्रह्म तत्व को पूरी तरह से अर्जित कर पाए, और उन्हें वो जगह दे पाए जो मीडियम की एक जगह होनी चाहिए, माध्यम की जगह होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो भी तपस्या है, वे तपस्वी होते हैं लोग जो परम तत्व को जान जाते हैं। और परम तत्व को जानने वालों की भी अगर आप सेवा करते हैं तो भी आप तपस्या करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की तपस्या करते हैं तो भी आप तपस्वी कहलाते हैं। जरूरी नहीं कि आपने तप किया हो घंटों, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे जरूरी ये नहीं है। यहाँ जरूरी क्या है, आप क्या करते। आपने सुना है पैर छूने से पुण्य मिलता है? आप में से कितने लोग जानते हैं, कभी भी हम पैर छूते हैं तो हम क्या करते हैं, टच करते हैं, लेकिन हम क्या टच करते हैं पता है? अंगूठा। अगर आपने किसी का अंगूठा छुआ तो आपने सच में ईश्वर का छुआ। आप उंगलियां छूते हैं और ऐसे फॉर्मेलिटी करते हैं आजकल तो पैर छूने के लिए, तो जो फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्मेलिटी वाला आशीर्वाद लेके आती है। ये जो अंगूठा है यही है ज्ञानी। हमारे हाथ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरों में भी इंपॉर्टेंट है, ये पंच तत्व है। तो जब आप अंगूठा छूते हैं तो एक्चुअली आप सच में उससे ब्लेसिंग लेते हैं, उसकी दिल से और आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलता है। यानी परमात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है तो वो इंसान नहीं देता है, वो परमात्मा के रूप में देता है।
वो परमात्मा दे रहे होते हैं आपको, आपके शरीर को मिलता है। समझिए कि आपकी आत्मा को नहीं मिल रहा, आपके शरीर को मिल रहा है। कोई आपको बद्दुआ दे रहा है तो किसको दे रहा है? आपके शरीर को दे रहा है। आपकी आत्मा को कोई बद्दुआ नहीं दे सकता। आपको कष्ट आपके शरीर में होता है ना, बाहर आत्मा में तो नहीं होता। हम बोलने में बोलते हैं लेकिन एक्चुअली आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में मस्त है वो। तो जो समाधि की अवस्था में होते हैं उनको हम अ, उन्हें हम सात्विक तप कहते हैं। समाधि की अवस्था में आप कब आते हैं? जब आप भक्ति कर लें, श्रद्धा दिखा लें, अपनी अपने अंदर लय अवस्था ले आए, या अपने आप को कर लें, या उनकी सेवा करें, उनकी सेवा करें जो परमात्मा की सेवा करता हो। ये भी एक तरीका है शॉर्टेस्ट। अब हम कलयुगी है ना, तो हमें ना हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। आपने तुरंत बटन दबाया, यस, आ गया कैश। हम इंतजार नहीं करना चाहते, तो ये आपको तरीका बता रही हूँ। तो जब भी आप किसी महात्मा पुरुष का आपके आसपास आगमन होता है, या आपके घर में आगमन होता है, किसी बड़ों का आगमन होता है, उनका स्वभाव मत देखिए। आप उनको पूरी उस तरीके, जिस तरीके से आप देखेंगे ना, वही चीज आप रिसीव करेंगे। आप उन्हें वो मान सम्मान दीजिए, उन्हें अपने आपका दिल समर्पित कर दीजिए, उनकी सेवा करिए, तो आपको पुण्य आराम से मिल जाएगा। वाणी तप भी होता है। वाणी तप क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया ना, वाणी तप होता है। लोग बोलते हैं तप, तप के भी बहुत सारे वो है। आपको बोल बोल के ना, अच्छा बता बता के, जो भगवताचार्य जी होते हैं, जो उपदेश देते हैं, हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? गले का इस्तेमाल करते हैं, है ना। गले का इस्तेमाल करते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, और जब आप उस एनर्जी में आ जाते हैं तो ये हो जाता है वाणी तप। जो बोल के कर रहा है वो वाणी से तप कर रहा है, और जो सुनकर तप कर रहा है वो भी तप ही हो रहा है। और वो जब सुन के दूसरे को बताता है तो वो वापस वाणी तप में आ जाता है। मन का भी तप होता है। जब आप इष्ट में अपना मन लगा ले, आपका अंतरकरण हो गया है, शुद्ध हो गए हैं बिल्कुल, आपने मोह माया से अपने आप को विरुक्त कर दिया है, उसे हम कहते हैं मन का तप। सबसे बड़ा तप होता है ये। इससे बड़ा कोई तप नहीं होता, उससे बड़ा कोई तप नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें बताई, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको छोटे से छोटे में करूं, ताकि आपको पता चले। शरीर का तप आपको क्या होता है? शरीर का जो तप होता है, जैसे आपने कष्ट लिया, अपने आप को उस अवस्था में लेकर आए जहाँ पे आप पूरी तरह से सरेंडर हो पा रहे हैं, ईश्वर के करीब जा रहे हैं, अपने सारे कामों को कर रहे हैं। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब 3 बजे उठना है। आप भले 12 बजे सो रहे हैं, आप 3 बजे उठ रहे हैं। आपने उस चैनल को प्रोसेस किया, उस सारी चीजों को प्रोसेस किया। आपको 6 बजे मम्मी वाली ड्यूटी करनी है, तो आपके पास कितना टाइम है? 3 घंटे का टाइम है। उसमें आपने नहाना धोना, पूजा पाठ, सारी चीजें करके फ्री होके 6 बजे वापस अपनी गृहस्थ वाले ड्यूटी में आना है। तो वो हो गया आपका शरीर का तप। वाणी का तप आपको बता दिया, मन का तप आपको बता दिया। इन सब तपों को जब मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं सात्विक तप। कॉम्बिनेशन है ये। और राजस्वी तप तो आपको समझ आ गया क्या आता है? जो दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, आडंबर करता है, वो राजस्वी हो गया। और तामसिक तप आपको बताने की जरूरत है। तामसिक तप क्या हो गया? जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। इसमें ना राजस्वी तप में भी वो दिखावा कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत भला करता है आदमी का। लेकिन जो तामसिक तप है वो सिर्फ आपके लिए होता है। मैं। वैसे ही दान के बारे में बताया। दान हमेशा किसको देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कई बार क्या होता है, हम दान देते हैं, किसी को कंबल देते हैं, हम सर्दियों में, कभी गर्मियों में हम उसको पानी वानी दे रहे होते हैं। लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके बेच के पैसे लेकर आ जाते हैं। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। दान उसको देना चाहिए जिसको जरूरत हो। और दान देने के बाद आपके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने दान दिया। जिस दिन आपने ये ला लिया, उस दिन आपका राजस्वी दान हो गया। और जिस दिन आपके मन में कुछ है ही नहीं, बस आप देकर आगे चले गए, उस दिन ये हो गया सात्विक दान। तामसिक दान क्या हो गया?
तामसिक दान क्या हो गया, भैया तुमको लेना है, मैं दे रहा हूँ, ले लो। उसी तरह से जैसे दान मैं अभी बताया था, भैया किसी भी तरह से दे दिया, तुमको चंदा चाहिए, 10 रुपए चाहिए, तुमको दे रहा हूँ, ले लो, बस हो गया, खत्म, मेरा काम खत्म। जबरदस्ती फोर्स करना या इंटरेस्ट नहीं दिखाना, वो हो गया तामसिक दान। आपने बहुत बार सुना होगा गीता के आखिरी उसमें, एक छोटा सा लास्ट कंक्लूजन कर रही हूँ। ये ना दान वान वाली चीजें बड़ी अच्छी सी थी, तो मैंने कहा आपको पूरा बताती हूँ आज। लगभग मैंने आज पूरे जो इसमें 24 श्लोक है उसका लगभग सार आपको बताया है। अब आखिरी जो श्लोक है वो है, आपने हमेशा सुना होगा लोग बोलते हैं ओम तत् और सत, है ना, ओम तत् सत, ओम तत् सत, इन तीनों का भी मतलब बताया गया है। वो कहते हैं कि ओम क्या है, ओम ब्राह्मण है, वेद है और यज्ञ है। अब आप कहेंगे ब्राह्मण यानी ब्राह्मण देवता, लोग ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। ब्राह्मण पहले उनको कहा जाता था जो वेदों के ज्ञानी होते थे, जो पूरे के पूरे जो ग्रंथ होते हैं उनके बारे में वो जानकार होते थे, जो नॉलेजेबल होते थे उनको ब्राह्मण कहते थे, है ना, तो वो ब्राह्मण है। फिर वेद क्या है, जहां से आपने नॉलेज लिया, जो आपके ग्रंथ है वो वेद है। फिर यज्ञ आपको बता दिया मैंने, यज्ञ क्या है, जहाँ पे आप सारी चीजों को, अपने ही शरीर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि आप उस अवस्था में ले जा रहे हैं कि आपको आहुति देने की जरूरत नहीं है, आप अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं, मतलब वो आपको अग्नि जला के वो स्वाहा स्वाहा नहीं बोलना है, आपको अपने शरीर को यज्ञशाला बनाकर अपने शरीर को ही ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये ओम में समाई हुई है, यही है ओम। हम हमेशा हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं। ओम आजकल साइंस ने भी माना है कि यूनिवर्स में ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ओम का आकार दिखता है। एस्ट्रोनॉट ने भी डिस्कवर किया है, 1994 में पहली बार दिखा था, और अभी 2000 कोरोना के जस्ट पहले, एक आध साल पहले, 2016 या 17 में फिर ये चीज डिस्कवर हुई कि हाँ ये है, और लोगों ने इसको कंफर्म किया। ओम का आपको समझ आया। अब बात करते हैं हम क्या कहते हैं, ओम तत् सत। अब ये तत् क्या है, तत् का क्या मतलब निकलता है, तो जैसे कि ओम में ये तीनों चीजें समाई हुई हैं, ब्रह्मांड है, ओम ही परमात्मा का परिचय है, ओम एक्चुअली ऊर्जा है, ब्रह्म ऊर्जा जो कहते हैं परम ऊर्जा है वो है। तत्व क्या है, तत्व यानी अंश। तत्व क्या है, जो सब जगह है, जो सर्वत्र है, जो सारी जगह आप जहां भी देख सकते हैं, जो भी कल्पना कर सकते हैं वहां पर है। और वो सब जगह क्या है, ईश्वर, परमात्मा। जो सब जगह है वो ईश्वर है, वो इंसान तो नहीं हो सकता, कोई जानवर नहीं हो सकता, वो एनर्जी है, वो एनर्जी को हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। और सत्य क्या है, सत्य क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है, आत्मा। आत्मा ही अजर है, अमर है, यही एक सच है, बाकी सब मिथ्या है इस पूरे ब्रह्मांड में। चाहे वो पेड़ की आत्मा हो, चाहे वो जानवर की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, ये जो आत्मा है ये अजर और अमर और अविनाशी है। और ये जो शरीर है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे पौधे का हो, चाहे आपका मेरा हो, वो कपड़े हैं उसके, कपड़े बदल के वो वापस किसी और फॉर्म में आ जाता है। तो सत्य क्या है, आत्मा है। अब जब आप ओम तत्सत देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या मीनिंग है, हर जगह क्यों ये लिखा जाता है। ओम यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ज्ञान ब्रह्मांड का। और सत, अगर मैं छोटे से उसमें बोलूं तो ओम तत् सत, तत्व यानी परमात्मा, और सत्य यानी आपकी आत्मा। वो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड की और वो परमात्मा की कहाँ पर है, आपकी आत्मा में समाई हुई है। इसीलिए इसे बहुत जगह लिखा जाता है, खासकर बौद्ध भिक्षु वगैरह लोग लिखते हैं, ये गीता में है।
हमारी गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, आपने सुना नहीं होगा। आज हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा वो है। तो आज जब मैंने आपसे कहा था कि हम मैनिफेस्टेशन पे काम करेंगे, तो जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, तो आज के हम इस ध्यान में ईश्वर को समर्पित कर देंगे और बोलेंगे जो मेरे लिए बेहतर हो, जो मेरी आने वाली जिंदगियों के लिए बेहतर हो, जो मेरे डिजायर्स को पूरा कर दे और जो मुझे इस मोह से परे कर सके। डिजायर्स पूरे होंगे तभी मोह पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे तभी आप आगे सोच पाएंगे। अगर आपने 100 करोड़ नहीं देखा या 100 रुपया नहीं देखा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय 100 रुपए को पाने की लालसा रहेगी। तो अगर आपको पैसों की लालसा है, तो आप कल्पना करिए कि ईश्वर आपको वो सपना आपका पूरा करे। नाम नहीं लीजिए, बस कल्पना करिए कि जो भी आपकी डिजायर है उसको मन में सोचिए, एक बार ईश्वर को बोल दीजिए कि मैंने आपको सब कुछ अर्पण कर दिया, आप मेरे लिए जो बेहतर है वो दीजिए। या तो आप अपने सारे जो डिजायर्स हैं आपके, उनको आप बोल सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल ब्लॉक है, मेरा पब्लिक ब्लॉक है, या कुछ ऐसा ब्लॉक है, कुछ ऐसा है, वो सारी चीजें आपको उनको सिर्फ उस गिलास में कहना है जिसमें आप हैं, यानी राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ जो ग्लास है, सीधे हाथ की तरफ जो ग्लास है, उसमें आपको सब पहले तो अपने आप को एज्यूम करना, सोचना है, कल्पना करना है कि मैंने अपना सब कुछ इस ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब जो मेरे लिए बेहतर है, मेरे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, मेरे उन्नति के लिए अच्छा है, वो सारी चीजें मुझ तक आ रही है। मेरे पास अबंडेंस आ रहा है, प्रचुरता आ रही है, हर चीज की प्रचुरता आ रही है, यानी अधिक मान जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सीमा नहीं कर सकता, वो सारी चीजें आ रही है। बस पानी को बोल दीजिए, पानी अपना काम कर देगा। क्योंकि आज हम केवल 10 मिनट का ध्यान करेंगे, बहुत लंबा ध्यान नहीं करेंगे। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा है तो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, एनर्जेटिकली आप ग्लास में हो, आपका शरीर बचा है, आत्मा ग्लास में है, आपका मन उधर है, मन उधर है, टेक्निकली मन उधर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना है, यानी सिर्फ ग्रहण करना है। जो आपके लिए अच्छा है उसे आपको पाना है ईश्वर से। तो आज आप सिर्फ बैठे हो क्या लेने के लिए? ईश्वर से प्रचुरता, अबंडेंस, पूर्णता। जो चीजें आपकी लाइफ में अधूरी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बैठे हो, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सम्मान हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो सब आपको पूरा करना है। स्टार्ट करें? बिल्कुल आराम से आंखों को बंद कर दीजिए। अपने अपने कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज। आज अपना सारा का सारा ध्यान अपने पैरों के पंजों पे लगाए। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दें।
महसूस करिए ऊर्जा आपके पैरों से ऊपर की तरफ आ रही है और धीरे धीरे एक एक चक्र को क्रॉस कर रही है। पहले मूलाधार को, फिर धीरे धीरे स्वादिष्ठान को, और स्वादिष्ठान से ऊर्जा आपके मणिपूरक पर आ चुकी है। मणिपूरक से आपके दिल के ऊपर आ गई है, दिल से आपके गले पर आ गई है। बहुत तेजी से ऊर्जा आपके माथे पर आ गई है। आज्ञा चक्र से ऊपर आपके सर के ऊपर सहस्त्रार में आ गई है। और वो एक सुनहरा सा बॉल है रोशनी का, उसमें पूरी तरह से आप समा गए हैं और अब आप ब्रह्मांड की सैर पर निकल चुके हैं। दूर और दूर जाइए ब्रह्मांड की सैर पर। बहुत सारा अंधेरा, बहुत सारा अंधेरा दिख रहा है आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी आपको उजाला दिख रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उजाला दिख रहा है। फिर अचानक से एक जेली जैसा सब्सटेंस, जेली जैसी चिपचिपी चीज दिख रही है। उस तरल पदार्थ से आगे बढ़ते हुए आप ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां दूधिया रोशनी है। इस दूधिया रोशनी में आप पूरी तरह से समा जाइए। आपके शरीर का एक एक कण, एक एक सेल पूरी तरह से इस दूधिया रोशनी में हो रहा है। आप प्रकाश पुंज की तरह हो गए हैं, मानो आप एक झरने के समान हैं जिसके ऊपर से झर 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 प्रकाश बह रहा है। आप पूरी तरह से प्रकाशमय हो गए हैं। और आप पूरी तरह से हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। आपको पता है आगे वाला जो पानी है उसमें आपने पूरी की पूरी ग्रेस ली है, आपने कहीं ना कहीं उसमें आ, पूरा का पूरा पुण्य लिया है। आपके लिए जो भी हीलिंग हुई है वो मिला है आपको, तो वो पानी आपको पीना है। लेकिन जिसमें आपने ईश्वर को अर्पण किया, अपनी सारी की सारी अच्छी और चीजें ईश्वर को अर्पण किया, उसे केवल और केवल पौधे में डालना है। ऐसा डालिएगा कि वो पौधे, अगर आप गमले में डाल रहे हैं तो वो गमले से रिस के बाहर जमीन पर ना आए। आप 1 से 2 गमले या 3 गमलों में डाल दीजिएगा, चलेगा, मगर पानी जमीन पे नहीं आना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, उसे बहना नहीं चाहिए, वो उस मिट्टी में सोख लेना चाहिए।
तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपके आसपास बाग बगीचे हैं या पौधा है, तो वहां पे डाल दीजिए, किसी पौधे के ऊपर डाल दीजिए। ये करना है आपको। और जो आपका आगे वाला पानी है, वो आपके लिए अमृत है। आपको अमृत का पान कैसे करना है, किसको कराना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका हुआ है, आपको ही करना पीना चाहिए। मगर अगर आप माँ हैं और आपको लगता है आपके बच्चों को कोई तकलीफ है और उन्हें देना चाहिए या अपने पति को देना चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है। मगर पहला घूंट आप लीजिएगा, थोड़ा सा पी लीजिएगा, उसके बाद फिर आप कुछ करिएगा। कैलाशी जो दूसरा वाला जल है, जिसमें कि आपने अपनी कल्पना की थी, उस जल को पौधे में डालना है। अगर आप गमले में डालते हैं तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो मिट्टी से पानी बहकर ना जाए। मतलब हम गमले में पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी रिसता है ना, वैसा नहीं रिसना चाहिए। तो आप एक गमले में, दो गमले में या तीन गमले में डाल दीजिएगा, मगर वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी भी पौधे में डालिए ताकि वो मिट्टी सोख ले, ये ध्यान मैम रखिएगा, है ना। मैम जी। मैम मैं बाहर आई हुई हूँ, तो गमले में कैसे डालूं पानी? आप बाहर आए तो नीचे पेड़ पौधे कहीं तो होंगे जहां भी आप रहते होंगे। पेड़ पौधे भी नहीं है, या फर्श है सारे बाहर? थोड़ा आगे आसपास नहीं है कहीं, नहीं। तो आप कल सुबह जाके डाल दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रख लेती हूँ, सुबह डाल दूंगी पौधों में। ठीक है मैम। ये आप सुबह भी डाल सकते हैं। आप म्यूट कर लीजिए वीना जी, तो मैडम अनीता जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, एक एक करके। अभी पहले पानी पीना है फिर डाल के आना है, या पहले डालते हैं फिर? पानी आप कभी भी पी सकते हैं। आपको आपको पौधे में डालना है वो आप कभी भी डाल सकते हैं। जैसे इनको कहा सुबह डालना है तो वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी आप अगर आपके करीब है तो आप डाल के आ जाइए फटाक से। और हाँ पीने मैडम, वाले, ये आगे जो रखा है वो पीना है मेरे को ना? हाँ वो आपको पीना है, आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। आपको पहला घूंट पीना है, मतलब एक घूंट पी लीजिए। जैसे आपने एक घूंट पी लिया, उसके बाद आपको लगता है कि आपको किसी मतलब परिवार में और भी लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, या आपके माता पिता है, उनको भी ये आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं। चलो ठीक। म्यूट कर लीजिएगा ना कैलाश जी, अनीता जी। इसको अभी पिला सकते हो? हाँ बिल्कुल, अब भी पिला दीजिए, उसमें क्या है। आप फटाफट पिला दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। यस मृगांक, व्हाट इज द कंफ्यूजन? म्यूट है, आप म्यूट है। सारा पानी पी जाएंगे वो जो सामने रखा आप पी लीजिए, बच्चों को मैम पिला दीजिए, उनको पिला दीजिए, आपकी श्रद्धा है। आप म्यूट कर लीजिए अनीता जी, बहुत वॉइस हो रहा है। हाँ मृगांक। मैम मैं पूरा मेडिटेट कर ही नहीं पाया, मैं डर गया। बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पास आ रहा है, रोने का आवाज आ रहा है। कई बार हम अपने ही थॉट प्रोसेस में होते हैं, आप समझना। वो आप मेडिटेशन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी है वो। आपको लगा कि यार मैं कैसे पानी में आ गया, आपके दिमाग ने थॉट क्रिएट किया कि मैं पानी में आ गया, यानी मेरी आत्मा तो मेरे बाजू में बैठी। लॉजिकल ऐसा माइंड आप कुछ हुआ? बहुत यूज करते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको बस फॉलो करना है कमांड। ऐसा हो कभी नहीं हो सकता कि आपकी आत्मा पानी में आ जाए। आपकी शुद्धि कर रही हूँ यहाँ पे, क्या कर रही हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर रहे हैं। जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या अपनी इच्छाओं को पूर्ति की बात करते हैं, तो हमारा जो दो दिमाग होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वो दोनों अवचेतन और चेतन जो दिमाग है, वो दोनों के समावेश से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहाँ पे हम अपनी चीजों को पाते हैं। जब तक वो दोनों नहीं मिलेगा तब तक आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। तो यहाँ आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन या अवचेतन दिमाग जो है वो सब कॉन्शियस माइंड है, और चेतन मन यानी आपका कॉन्शियस माइंड, उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से मिलता है या दोनों के मिलाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आपको आपके
एनर्जी को बढ़ाती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, और आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी जर्नी है, जो यात्रा है, उसे उस तक लेकर जाती है। यानी भविष्य को भी अच्छा बनाती है, वर्तमान को भी अच्छा बनाती है, और भूत में जो पहले हो चुका है, जिसकी वजह से आपके ये सारी छाप आ रही है या ये सारी चीजें हो रही है, उनको भी ठीक करती है। तो वो ग्लास में मैं यही कर रही थी, आपके अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश कर रही थी, सबकॉन्शियस माइंड को। आप समझ गए? ये वाटर रेमेडी है ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। आप वो नाक से नहीं, हमारे यहाँ पे, जैसे मैं यूपी की हूँ, आप भी शायद शशांक यूपी के ही, है ना? यूपी में क्या होता है, हमारे यहाँ वो नाक वाली क्रीड़ा होती है, वो एक से लोटा होता है जिसमें से लंबा सा वो होता है, और उसको नाक से डालते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं, नाक से वो करते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन का एक्टिवेशन करते हैं। योग से भी होता है, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उस समय भी हम यही कर रहे होते हैं। हम जब ब्रीदिंग करते हैं दोनों नाक से लेते हैं, दोनों नाक से छोड़ते हैं। एक आध बार मैंने आपसे कहा कि आप नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। आपकी माइंड की ट्रेनिंग कर रही हो, आपकी प्रोसेस कर रही हो। ब्रीदिंग करके आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, पानी पी के ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन बढ़ते ही आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपका ऑक्सीजन मैक्सिमम 100 होता है। जब आप थोड़ा सा भी लो होते हैं तो वो 99, 98, 97, 80s ऐसे चला जाता है। हम बीमार होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल, जैसे हमको कोरोना में ऑक्सीजन चेक करते थे, क्यों चला गया, डर बहुत हो जाता है। हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमको लगता है बस हो गया। तो जब हम पॉजिटिव होते, हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाता है अचानक से, 100+ चला जाता है। और जब पानी पीते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। डाइल्यूटेड ऑक्सीजन अपने अंदर लीजिए, अंदर लीजिए। साइंटिफिक प्रोसेस भी है वो, आप समझ गए? जितना भी आपने ध्यान किया होगा वो भी डिफरेंट रहा होगा और दिन से। यस देवीश्री जी, बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे को तीन चीजें जो लगी, एक तो जो आपने कहा था वाइब्रेशन, मतलब जो पैर से जो जा रहा था ना, तो कुछ लग रहा था, सेंसेशन हो रहा था कि हाँ मेरे अंदर से कुछ जा रहा है। वो सब मेरे को पूरा अंधेरा, और फिर क्रिस क्रॉस में ना कलरफुल लाइट्स होती है ना, वैसा कुछ दिख रहा था। और फिर एकदम गोल्डनिश और वाइट लाइट दिखी है मेरे को। इसका क्या है रीजन, मुझे नहीं पता, पर अच्छा लग रहा है। 7 लाइट्स इज आपका ऑरा और आपके चक्रों की एनर्जी बैलेंस्ड, करेक्ट? सारे कलर्स बैलेंस हो गए। दूसरा आपने क्या कहा कि आपको ना व्हाइट लाइट दिख रही है। व्हाइट लाइट में तो मैं आपको लेके गई थी ना। व्हाइट गोल्डन, लाइट क्या है? हल्की सी गोल्डन, और फिर बाद में व्हाइट दिखी। हाँ, तो मैं आपको दूधिया रोशनी में ले गई थी। दूधिया रोशनी गोल्डनिश होती है ना, एकदम वो थोड़ी सी क्रीमिश कलर की होती है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। क्रीमिश कलर में रोशनी डालेंगे तो वो गोल्डनिश हाँ क्रीम कलर हो जाता है, वैसा दिखता है। तो आप तो उसी अवस्था में थे, यानी आप परम पिता परमेश्वर के उस जगह पर थे जहां से आप उनको पूरी तरह से रोशनी के फॉर्म में महसूस कर पा रहे थे। तो अच्छा ध्यान है आपका। जी अनीता जी, बताइए। ना हाथों में वाइब्रेशन हो रही थी, जैसे बॉडी में और हाथों में ज्यादा हो रही जहां भी आपका रिसीविंग सेंटर हाई होता है ना, वहां पे आप पहले रिसीव करते हैं। तो किसी को हाथों में होता है, किसी को बॉडी में होता है, किसी को कहीं होता है। हाथों में काफी हो रही थी इसका क्या मतलब? और कुछ अनीता जी, और कुछ हो रहा था आपको? हाँ, मतलब बॉडी में थोड़ा अंदर से फील हो रहा था, पता नहीं, मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ। आपके हाथों में मतलब आपको पैसों का ब्लॉक है, कहीं ना कहीं आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। देखिए, मैं बता सकती हूँ किसको किस चीज की ख्वाहिश है। पैसों की ख्वाहिश सबको रहती है। तो वो पैसों वाला है जो आपके हाथों में एनर्जी फ्लो हो रही थी। हाथों में काफी हो गया मुझे। तो गर्माहट हो रही थी, वाइब्रेशन हो रहा था। तो आपको पैसों को लेके जो भी आपका मैनिफेस्टेशन होगा उस पे काम हुआ है।
बहुत अच्छा है, कम से कम आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। देखिए, आप बताइएगा मुझे फ़ोन करके पर्सनली मैसेज करके बताइएगा कितना पूरा होता है। जो भी आपने ध्यान और साधना की है 40 दिनों में, आप वो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील कर पाएँगे। पूरी तरह से आपको एनर्जी अनीता जी आप म्यूट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तो मैं कह रही हूँ 40 दिनों में वो एनर्जी आप फ़ील करेंगे। अभी जितना आपको फ़ील हो रहा है उस वो तो सिर्फ़ 3-4% है। एक्चुअली आपका जो काम होगा वो 40वें दिन होगा। 40वें दिन क्यों होता है? 40 दिन में हमारे चक्र एक दू एनर्जी से दूसरी जगह जाता है। एनर्जी हमारी रिवाइव होती है और वो क्या होता है पूरी तरह से फिर फ्लो करता है। दूसरे में गया, दूसरे से वो जैसे ही वो चक्र बदलता है वो एनर्जी पूरे ऊपर तक जाती है। अपने आप चक्रों में एनर्जी जाती रहती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। जब धीरे हो जाती है ना तब हम सुस्त हो जाते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं, तब हमारे साथ पूरा हमें समझ नहीं आता क्या है, कैसा है ना? तो जैसे ही 40 दिन इसलिए कहते हैं 40 दिन में आएगा, सवा महीने रुक जाओ, सवा महीने इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे ही चक्र आपका चेंज होगा तो पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में ऊपर से नीचे चलने लगेगी, यानी कि सातों चक्र का जो उससे रिलेटेड ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा आपका। अभी आपका सिर्फ 3% निकल रहा है या 5% निकल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोचिए आप अभी भी दूर हैं। 97% आपका काम 40वें दिन होता है। वो धीरे-धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता, वो धीरे-धीरे, 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 धीरे आप रिसीव करते हैं। मैम एक बार तो बीच में ऐसा भी लगा कि जैसे ना कि छोड़ दें, आंखें खोल लें, और मतलब अंदर से अच्छा फील हो रहा था पर अंदर से ऐसे घबराहट भी हुई कि बीच में जैसे मेडिटेशन को छोड़ दें, ऐसा क्यों हो यार? आप समझिए कि हम भगवत ध्यान कर रहे हैं, तो हम भौतिक सुखों की भी कल्पना कर रहे हैं। तो वो आपका मन आपके सुख आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हमेशा आप में ये दुविधा रहती है, किसी में भी रहती है। तो वो जो दुविधा होती है वो कहता है बस छोड़ दो यार, मुझे जितना मिलना था मिल गया, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो रीज़न होता है। तो अभी हम 17वें अध्याय में हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना बीच में कहीं न कहीं हमारे डिज़ायर्स, हमारे सपने, हमारी इच्छाएँ हमें पैरों को खींच लेती हैं। आपने देखा कई ऋषि-मुनि जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वापस आ जाते हैं, तपस्या नहीं कर पाते। तो हम ऐसे ऋषि-मुनि बनना चाहते हैं जो तपस्या भी करें और गृहस्थ आश्रम में हैं या जो भी हमारे इस आश्रम में हम हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको भी पूरी तरह से करें। ये डिफरेंस है। अब समझ गए अब आपको समझ आया क्यों मन कर रहा था? वो मृगांक का भी मन इसीलिए हो रहा था। लॉजिकल माइंड आपका चल रहा है ना? मैंने तो पानी में डाल दिया अपने आप को, अब आगे क्या होगा? कैसे होगा? कुछ अच्छा तो नहीं चला गया मेरा? वो तो नहीं बह जाएगा? इसीलिए मैंने आपसे कहा पानी पौधे में डालिएगा। पृथ्वी में जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है, रिसाइकिल होकर मिलता है, 4 गुना मिलता है। हमेशा आपने सुना होगा ना लोग कहते हैं पौधे लगाओ कट रहे हैं। जब भी बीज आप फेंकते हैं पहले के लोग कहते थे जैसे मैं छोटी थी तो मेरी दादी और दादाजी कहते थे, "इसे फेंको मत बेटा।" हमारे यहाँ लड़कियों को बबूनी कहते हैं, बोलते बबूनी इनको फेंको मत, इसको यहाँ रख दो, मैं यूपी की हूँ, तो इसको यहाँ पे डाल दो खोद के, कहीं भी डाल दो वो उग जाएगा, अपने आप उग जाएगा, पानी थोड़ा-सा डाल देना। मतलब वो क्या कहते थे कि जो आपने एक आम खाया बदले में एक पौधा आया, तो बहुत सारे आम आ जाएँगे। मैं जनरली हम गर्मियों की छुट्टियों में ही जाते हैं, तो हमारे आम का बगीचा है, तो क्या होता था वो रात को पानी में आम को ना भिगो के रख देते थे वो लोग। और सुबह ना ब्रश करेंगे, दातुन करेंगे और उसके बाद वो शुरू हो जाते थे। तो मैं भी छोटी-सी थी, हम छोटे-छोटे होते हैं ना, तो हमारे लिए वो यूज़्ड टू नहीं होता। हम शहरों में रहते हैं तो हमारे लिए नहीं रहता वो। वो एडवेंचर होता है। हमें समझ ही नहीं आता कि बिना खाना खाए आप मैंगो कैसे खा सकते हैं। तो वो कहते थे कि जब आपने वो खाया तो उसे फेंको मत। उसे वॉश करो बराबर प्रॉपरली और उसको अंदर सो करो। तो जो आपकी एनर्जी है वो आपने ग्राउंड किया। जो भी आपकी एनर्जी है पृथ्वी में डाला, वो आप उसमें समा दिया। वहीं से आप उत्पन्न हुए, वहीं पे चला गया। पृथ्वी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है।
बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, बहुत शक्तिशाली है पृथ्वी माता। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है, बताना चाहता है कोई, स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ हो तो? देखिए अब ना आपने देखा होगा हमारे ना यूट्यूब पे रील्स भी आ रहे हैं, उसमें अनीता जी भी दिख रही हैं, देवश्री जी भी दिख रही हैं, निशा जी भी दिख रही हैं, अभी बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। मृगांक का मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों मृगांक का नहीं डाला है, इसका एडिट करना पड़ेगा शायद, या मृगांक भी एक एक आध में दिख रहा है, मैंने पूरा देखा नहीं है। तो आप जितने लोग भी बोल रहे हैं ना उन सबकी रील्स डाली जा रही, तो आप ना यूट्यूब में फेमस हो जाएंगे। आप मुझे एक्सपीरियंस बताते रहिए ताकि आप दिखते रहेंगे। आप समझ रहे हैं, पारुल जी भी शायद दिख रही हैं, सभी का दिख रहा है। आप तो कल एकदम, कल लास्ट दिन है, आप सभी तैयार वैयार होकर बैठेगा और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। कल हम लंबा लेंगे, हम क्या करेंगे कि फटाफट ध्यान करके और उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कल के बाद हम कुछ समय बाद मिलेंगे। आप मैसेजेस करते रहिएगा, आप मुझे अपनी चीजें बताते रहिएगा, अपडेट करते रहिएगा। मैसेज, मैं ग्रुप को डिसॉल्व हम नहीं करेंगे, जब भी हम कोई नया प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उस ग्रुप में रहेंगे। हमें पता है ये 24 लोग कहीं नहीं जा रहे, ये तो हमारे साथ हैं। ये कारवा हमारा हो गया। बात और मुझे ना वो अपने, मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है चक्रास की, पर आप कह रहे थे ना वो क्या बोलना चाहिए, जैसे ब्लॉकेज भी या कुछ जो भी होता है मुझे वो कुछ भी करवानी है चक्रास। आपको अगर मैं बता दूं कि ये ब्लॉकेज है तो आप उसका समाधान कर लेंगे? नहीं, आप कह रहे थे ना हम इंजीनियरिंग करते हैं, मुझे तो नहीं पता इतना। आप वीडियो भेजिए तो मैंने नहीं भेजी या कुछ, मुझे नहीं पता है कि आप। नहीं, मैं आपकी रोज हीलिंग कर रही हूँ, आपने से जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी हीलिंग हो रही है। मेरे को नाम याद होगा। ठीक है मैम, क्योंकि मैं रेगुलर तो नहीं अटेंड कर पाती। आप जब बैठेंगे, आप ये तो आप सोचिए ना कि जब आप होंगे तो आपको आप जिस दिन बैठेंगे उस दिन प्रसाद मिलेगा, अमृत मिलेगा, जिस दिन नहीं बैठेंगे उस दिन कैसे मिलेगा? आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, पल्लवी जी बता दीजिए क्या बोल रहे थे आप? म्यूट है, म्यूट है, आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ मैम, वो जो चक्रस है ना अप डाउन किया है, फिर वो नाभि का अंदर माने गोल गोल आपका घुमा था। चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका फोन ऐसे रखिए। हाँ, अब आप पूरे दिख रहे हैं, इतनी क्यूट फेस है आपकी। थैंक यू मैम। तो जो चक्रस है अप डाउन किया है, फिर वो नाभि का माने अंदर अंदर घूम रहा था, फिर थोड़ा सा माने ये देखा है, फिर बाद बाकी अंधेरा हो गया इसे, और कुछ नहीं दिख पाया। हाँ, मतलब आपको जितना चाहिए होगा उतना आपके नाभि पे काम हुआ। हो सकता है कि आपने शायद अपने रिलेशनशिप और उसके बारे में ही काम किया हो, अपनी उस पे ही सोचा हो, आपके दिमाग में वही ज्यादा लग रहा हो, तो उसी पे काम हुआ है आपका, इसीलिए वो आपको दिख रहा है। देखिए हर चक्र का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक परिभाषा होती है। तो जब भी आपको नाभि के ऊपर कुछ दिख रहा है, नाभि पे काम हो रहा है, तो या तो सफाई हो रही होगी आपकी, या फिर आपने अभी तो आज हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से रिलेटेड चीजें हैं जो आपने आज मैनिफेस्ट किया होगा, या आप पे काम करने की जरूरत होगी। तो वही हुआ, ऐसा ही था क्या? हाँ तो बता पहले, दीजिए। हाँ पहले करते थे, 1 महीना किए थे हम, तब फिर हम मेरा पति गुस्सा हो रहा इसलिए हम छोड़ दिया था। तब उस टाइम में हम सब कुछ दिखता था, माने अगले दिन क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको मैंने ऐसे कनेक्ट हो गया था। तब फिर मेरा पति गुस्सा हो गया तो बीच में छोड़ ही दिया था। उनको एक लग दिन रहा होगा ना कि आप जैसे आपने जैसे ध्यान किया, आपने कहा मुझे कनेक्ट हो जाती थी, मुझे दिख रहा है, तो उनको लगता होगा कि यार ये तो बता देगी कि अगले पल मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा सीक्रेट खत्म हो जाएगा। आप समझिए कि जब आपको दिखता हो और जब आपको समझ आता हो, कई बार ऐसा होता है आप सब बैठे होते हैं, मुझे बहुत सारी रीडिंग्स आ रही होती है, या हमारे टीम में सर को आ रही होती है, हम नहीं बोलते हैं। जानते हैं क्यों? कब बोलना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आप खुशी खुशी में बताते हैं कि मुझे ये आ गया, तो क्या होगा, वो स्टॉप लग जाता है। आपके पास ऊर्जा है या शक्ति है, उसे पचाना भी आना चाहिए। बहुत जरूरी है ये, पचाना भी आना चाहिए। अगर आपको पचाना नहीं आएगा ना, तो वो ऊर्जा काम नहीं होगा। आपने क्या कहा, आपने आपने बताया होगा अपने हस्बैंड जी को या किसी को बताया होगा कि मुझे तो पता चल जाता है, तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ झाला है, ये तो कुछ और है। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग समझते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं इस तरह की चीजें, कभी महसूस नहीं की, तो उन्हें डर लगता है कि भाई ये कुछ और हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं कोई और साधना हो रही है, कुछ और हो रहा है। उन्हें नहीं समझ आता चक्र वगैरह का, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज भी हमारे हिंदुस्तान में इन सब चीजों के बारे में बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं। आप किसी को बोलो मैंने रेकी कर दिया और उसका हो गया, भाई इसने जादू कर दिया क्या? बोलने वाले लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पॉजिटिव चीजें नहीं सुनाई देती, आपको नेगेटिव चीजें पहले सुनाई देती है। तो आपका जो ज्ञान है उसे आपको पचाना आना चाहिए, आपको सही इंसान के सामने बोलना भी चाहिए, और जब तक उसे मदद की जरूरत नहीं, आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास क्या है। और एक मैम है, हम पहले जब ध्यान में बैठी थी, अब जब पहले शुरू की थी, ठीक है, तो मैं उस दिन सुन के मैं सो रही थी दोपहर में, तो इतना बांसुरी का सुर सुन रहा, मैंने जैसे सुना है ऐसे कान में, मेरा आवाज नहीं है, सुन नहीं पा रहा, कान में कुछ नहीं सुन पा रहा, हमारा कान काला जैसे बोलते हैं ना, आवाज नहीं आ रहा कुछ वो कान से। मतलब आपको सिर्फ बांसुरी सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं, बांसुरी का जो सुर है ना, वो सुर शुद्ध मैंने आवाज दे रहा, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। होता है, अवस्था होती है जब आपकी भक्ति जग जाती है ना। अब जब कृष्णा को ढूंढने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बांसुरी, हमारा सबसे प्यारा ध्यान कहाँ खींचती है? बांसुरी पे ही खींचती है ना। बांसुरी का मतलब क्या है, वो धुन क्या है? अगर आप हाँ, देखेंगे तो उसमें 9 छेद होते हैं, 9 ग्रह है, तो यानी आपके 9 ग्रह बैलेंस हो गए। जब आपको बांसुरी सुनाई दे रही थी, उस समय आपके कान्हा आपके करीब आकर आपके 9 ग्रहों को बैलेंस कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजिकली आपकी मदद कर रहे थे, वो आपको पता ही नहीं चला। बांसुरी अगर आपको आवाज नहीं, बांसुरी सिर्फ दिखाई दे, तो आपको मुक्ति के करीब, यानी कि आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि आप ईश्वर को पाने के करीब आ गए हैं। लेकिन अगर उसकी म्यूजिक सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब आपकी सफाई हो रही है, आपके सारे के सारे तत्व बैलेंस हो रहे हैं। जी, देवश्री जी क्या बोल रहे थे आप? आपने एक क्रिया योग और श्रद्धा के बारे में बोला था पहले, मेरे को थोड़ा सा एक बार वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम थी नहीं को क्रिया योग यानी जिसमें आप बिना बिना किसी भी चीज के मतलब आप काम कर रहे हैं। क्रिया यानी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप सिस्टमेटिक प्रोसेस को कहते हैं, वो क्रिया योग है। लेकिन उसमें आप निष्काम कर्म से कर रहे हैं। आप एक प्रोसेस करते हैं ना, सुबह 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना है, नहाना है, ये करना है, ये है क्रिया योग, जिसमें आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, है ना। आप पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिया योग। देवश्री जी से आप नोट्स ले सकते हैं, मतलब मैं आप पर डे के जो नोट्स बना रहे हैं उनको डाल दीजिएगा, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी सबको। और श्रद्धा का भी बताइए ना please। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक, तामसिक और रजस्व श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब होता है सब कुछ अर्पण कर देना, जिसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आपके इष्ट के अलावा आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, वो है सात्विक श्रद्धा। और राजस्वी श्रद्धा, जिसमें आप आडंबर कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं लेकिन आप दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब आपने खर्च किया पैसा, तो उसको आप बता रहे हैं लोगों को, या आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ। कई लोग व्रत करते हैं ना, बोलते हैं हाय जी हमने तो आज व्रत किया, लेकिन वो फलाहार वगैरह खा चुके थे, दूसरे दिन सुबह बोलते हैं हमें इस समय खाना चाहिए क्योंकि कल हमने व्रत किया था। मैं ऐसा उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मगर दिखावेबाजी, शोबाजी, हर चीज को बढ़ा के बताना, वो होता है राजस्वी श्रद्धा करना। और जो तामसिक श्रद्धा होती है, तामसिक श्रद्धा में भी कैटेगरी होती है, जो आप कर रहे हैं लेकिन वो क्यों कर रहे हैं।
सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना जो लोग। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूजा भी कर सकते हैं, आप तंत्र क्रिया भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करके बस अपने आप को सेल्फ के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं। उसमें किसी को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी श्रद्धा है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं सब कुछ मेरा है। हाँ जी कंचन जी बताइए। मैंने पूछना था, आज मेरा ना ध्यान नहीं लगा, बैक में बहुत ज्यादा पेन हुई, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, और सेंटर में बहुत ज्यादा पेन हुई, आगे तो लग जाता है एकदम पेन, मतलब पेन फील हुआ तो आप फिर मैं मैनिफेस्टेशन में क्या सोच रहे थे? प्लीज सोच तो कुछ नहीं रही थी, थोड़ा सा ध्यान लगा, फिर दर्द फील हुआ ना, फिर एकदम हाँ मतलब उठ गई। आप बहुत सीधा बैठे थे। हाँ जी, सीधा ही बैठती है मोस्टली। आपसे मैं हमेशा कहती हूँ बहुत रिलैक्स वाले पोजीशन में बैठिए। आप क्यों बोलती हूँ मैं, आपको समझिएगा, जब आपका ध्यान आपके शारीरिक कष्ट पे रहेगा तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, उस कष्ट पे चला जाता है। और जब आपका ध्यान शारीरिक कष्ट पे नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठा है जैसा आपको बैठना है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, तो उस समय क्या होता है कि आपका ध्यान लग जाता है। हम अभी कलयुगी लोग हैं, ये आप मान के चलिए कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, जहाँ पे सारी चीजें की सारी चीजें राजस्वी हैं। सात्विक बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा सब कुछ राजस्वी है। हम चाहकर भी सात्विक नहीं बोल सकते। सात्विक मतलब पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते हम कहीं ना कहीं। हम उस पोस्चर में कैसे आएंगे जब तक हम, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो नीचे सोते थे। पहले के लोगों के पास खाट नहीं होता था, नीचे सोते थे, साधना करते थे, कम भोजन करते थे, शाम को बिल्कुल भोजन नहीं करते थे। हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते। हमें आदत है कंफर्टेबल बैठने की, सोफे पे बैठने की, थोड़ा सा टिक कर बैठने की। तो जब आपकी आपकी जो जीवन शैली है वो चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली आप उसके जैसे नहीं है, आपके शरीर को उसकी आदत नहीं है। आपने देखा है कभी गरीब जो औरत होती है वो धूप में एकदम लू चल रही होगी, वो कपड़ा बांध के अपने झूले में बच्चे को झुला देती है, बच्चा की बहुत प्यारी नींद सोता है। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे सुला पाएंगे, या मैं सुला पाऊंगी? नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा चीज है वो आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके कंफर्ट लेवल पे, जो आपकी अपब्रिंगिंग भी उस पे होती है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, इसमें सिंप्लीफिकेशन पे चल रहे हैं। हम कलयुगी हैं, हम अपने कंफर्ट के साथ साथ ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस तरह से, जिस तरह से मेरी बॉडी ढल के और आसानी से उस परम तत्व को पा सके, उस पे काम कर रहे हैं। मेरा पहला इंस्ट्रक्शन ही होता है, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, अपने बॉडी को ढीला छोड़ दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलती, मैं शुरुआत ही वहीं से करती हूँ। आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहती, कई बार मैं कहती भी हूँ कि पीछे टेका ले लीजिए, ये कर लीजिए। आपको बैकबोन स्ट्रेट करना है, लगभग सीधा करिए। मैं कभी नहीं कहती एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट चलिए, कहती हूँ क्या? हमारा पोस्चर हमें दर्द दे रहा होगा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हमारा मन उधर चला जाएगा। जो चीज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, हमारा मन उधर चला जाता है। तो आप कल सभी लोग मुझे बताइए कि कोई, आप सभी लोग कोई ऐसा है कि बिल्कुल अच्छे अच्छे से तैयार होकर रहिएगा। कल एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं हम, आप सभी लोग भी ले लीजिएगा यादगार के तौर पे, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन जर्नी है। दूसरा, हम सभी लोग एकदम मस्त तैयार होकर आएंगे, और कल मैं आप सभी से विनती करूंगी कि आप सब बोले, आप सब वो सारी चीजें कहिए जो आपने इन पूरे उसमें एक्सपीरियंस किया, कहाँ से शुरुआत की और किस तरह से पहुंचे। आप सभी लोग 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपको लगे, कम ज्यादा जैसे भी शब्द हो, उसमें आप व्यक्त करें, क्योंकि उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ सब बैठकर आपको सुन रहे होंगे। सब आपको सुनना चाहते हैं यहाँ पे, कोई किसी, आप पता है सब एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुनने के लिए बैठे हैं। ध्यान तो खत्म हो गया, 15-20 मिनट हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठकर सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप रम गए हैं इसमें, रस आ गया है आपको, आप योगी बन गए हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि आपकी साधना में क्या कमी है, या आपकी साधना और बेहतर कैसे होगी।
और साधना क्या है उसके बारे में डिटेल में, क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस किया उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यही फर्क है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल के ध्यान में हम क्या करेंगे, मैनिफेस्टेशन कर लिया हमने, ट्रायंगल का मतलब भी समझाती हूँ आपको। हम जब भी ध्यान करते हैं, जब भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो 3 चीजें हमेशा ध्यान रखते हैं हम, जल, अग्नि और वायु। ये पृथ्वी, पृथ्वी आपने देखा सारी पूजाओं में जल का इस्तेमाल होता है, अक्षत का इस्तेमाल होता है, चावल, जल होता है, चावल होता है, ये दोनों जल तत्व है। अग्नि, दीपक प्रज्वलित की जाती है, धूप, लोबान, कुछ ना कुछ जलाया जाता है ना। किसी भी धर्म में आप देख लो, चाहे वो कैंडल हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे वो आपका धूप हो, दीपक हो, हर धर्म में जलाया जाता है। तो जब हम आज भी हम क्या कर रहे थे, हमने 3 तत्वों को बैलेंस कर रहे थे। 3 तत्व यानी कि आपका मूलाधार जो है वो पृथ्वी तत्व है, उसको बैलेंस कर रहे थे। दूसरा हम बैलेंस कर रहे थे अपने नाभि को, स्वादिष्ठान को, जो कि जल तत्व है। तीसरा हम बैलेंस कर रहे थे आपके अग्नि तत्व को, जो सबसे आगे आपके रखा था, जिसमें मैं कह रही थी ऊर्जा आ गई है, जिसको मैंने अमृत पानी बोला, वो आपका क्या है, वो है अग्नि तत्व। आपने जिसमें नमक डाला वो आपका पृथ्वी तत्व है, और जिसमें आपने अपने आप के बारे में सोचा वो आपका क्या है, जल तत्व। इमोशंस से जुड़ा हुआ है ना, सारा थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक मैग्निफिसेंट जर्नी है जिसे मैं आपको लेके गई। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपने किया क्या है, कोई ये ना सोचे कि भाई मैंने कुछ जादू टोना करवा दिया या कुछ कर दिया। मैं बहुत सिंपल सी चीजें हूँ, मैं हीलर हूँ, तो मैं हीलिंग पे काम कर रही होती हूँ। मैं हर पल हर घड़ी हीलिंग से एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। तो ये वाटर थेरेपी है जिसे मैंने आपके साथ किया है, हीलिंग के साथ कनेक्ट करते हुए। तो आपने 3 तत्वों को जब बैलेंस कर लिया, इन 3 चक्रास को भी बैलेंस के लिए, जो अग्नि है वो मणिपूरक है, आपका मणिपूरक चक्र है। अगर ये तीनों चक्र आपके एक्टिव हो जाते हैं, आपने पैसे रुपए किसी चीज की कमी नहीं होती। जो नीचे के 3 चक्र अगर आपके एक्टिवेट है, तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। डिजायर्स पूरे इन तीनों चक्रास में होते हैं। अभी तक मैं आपके ऊपर की चीजों पे काम कर रही थी, आपके हृदय पे काम कर रही थी, गले में वायु में काम कर रही थी, सर पे काम कर रही थी, ब्रह्म ज्ञान पे क्या काम कर रही थी, फिर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करती। इस बार मैं कुछ नहीं कर रही। अभी मैं, आज मैंने मैनिफेस्टेशन की जब बात कही, तो वैसे ही मैंने आपको क्या कहा कि आपके तीनों तत्वों को बैलेंस करने की जरूरत है, एनर्जाइज करने की जरूरत है, तो उन 3 तत्वों पे काम किया। तो ये पृथ्वी पे आपने जैसे बताया कि जैसे जल तो हो गया, चावल, जल, ये सब, और धूप अगरबत्ती अग्नि तत्व हो गए। पृथ्वी का क्या था? हम हमेशा पूजन करने से पहले पृथ्वी को ऐसे करते हैं। जी जी, पूजन खत्म करने के बाद जिस आसन में बैठते हैं वहां जल छोड़कर ऐसे करते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी यानी मैं, ठोस चीज। पृथ्वी यहाँ पे आप भी हो सकते हैं। जब आप पूजन कर रहे हैं तो उस समय भी आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, आप ठोस है ना, हम्म। ठोस चीजें हैं वो पृथ्वी है। ओके। ठीक है, जी। आप देख लो नोट्स बन रहे हैं मैम के, आप अब आपको डालना पड़ेगा, और हम सब ये सबको लाभान्वित करिएगा आप। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए उसके साथ। कल हम सभी एक सफेद रुमाल लेकर बैठेंगे, एक सफेद रुमाल लेके बैठेंगे। ऐसा नहीं कहूंगी कि आप सब सफेद कपड़े पहनकर बैठिए, अगर आपकी इच्छा हो तो लगभग कोई सफेद चुन्नी या सफेद जो भी आपके पास हो, अगर आप पूरा सफेद पहन पाए, जैसा भी हो, मतलब जितना हो सके आप हल्के रंग पहनिएगा, गाढ़े रंग मत पहनिएगा कल। कल आप अच्छी तरह से आइए, क्योंकि कल हम पूरी तरह से सिर्फ कान्हा के बारे में करेंगे। हमने मैनिफेस्टेशन कर लिया, सब कर लिया, अब हम कान्हा के बारे में करेंगे। हम अपने कान्हा को धन्यवाद करेंगे, अपने कान्हा से अपने आप को लिंक करेंगे।
सिर्फ और सिर्फ कान्हा को करेंगे। हाँ जी, अनु जी बताइए क्या बोल रहे हैं, आपका क्या रह गया? हम जो पानी है इसको बकेट में डाल सकते हैं कि हमें हमारे पास रहे, बकेट या में फिर आपका आपका जो आगे वाला पानी है उसको आप बोल रहे हैं, पीने के पानी में मिला रहे हैं? हाँ जी मैम, धन्यवाद। हाँ, पीने के पानी में डाल दीजिए, सबको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, फिर कल मिलते हैं। ये तो अभी मेरे को आपको सुप्रभात कहना पड़ेगा, आधे घंटे में हमको 12 बज जाएगा, हम सब गुड मॉर्निंग कहने लग जाएंगे। कल कोशिश करेंगे कि 9:15 पे शुरू करें। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री राधे। कृष्ण, राधे राधे। राधे।